हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, इससे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवा चुका हूं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप उन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, तब उसके बाद आपको ये हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको बताने वाला हूं। उसके बाद सिनोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे, एंटोनियम्स मिलेंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास और इनका बेस्ट एक्सप्रेशन करना है, यानी कि आपको सिनोनियम इन सब का बताना है। चलो हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे समझो ये पेपर में है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। आप इन्हें लिखेंगे, याद करेंगे तो याद हो सकता है। देखो, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी पर कोई रोक लगा देना, प्रतिबंध लगाना, है ना, या फिर रोकना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? प्रोहिबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रेस्ट्रिक्ट। ना, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, है ना, इसका मतलब है प्रोहिबिटेशन, यानी कि प्रोहिबिट। ये सब आपको याद कर लेना है, याद हो जाएगा धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये एच कर लो, ये बी की जगह एच हो जाएगा। आगे देखिएगा, और जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता दूं आपको। देखिए, करटेल का मतलब क्या होता है? काटना किसी भी चीज को। एक है इसमें रिटेन। रिटेन रिटेन का मतलब होता है कायम रखना या फिर रोक करके रखना। रिटेन समझ में आ गया, ये पढ़ा होगा आपने, रिटेन। एक है इसमें एक नया स्पेलिंग हो सकता है। रिटेल का मतलब होता है कि जैसे कुछ सामान वामान बेचते हैं ना, वैसे रिटेल में सामान मिलता है। ठीक है, फुटकर वगैरह इस तरह का कुछ सामान होता है, तो वो सब रिटेल कहलाता है। तो चलेगा, अब हम बारे में पढ़ जाते हैं। एंटीसिपेट, ये तो बहुत प्यारा स्पेलिंग है। देखो, एंटीसिपेट, एंटी सिपेटरी, रिप्लाई आ गया उसका। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा या फिर कोई उम्मीद है। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा एंटीसिपेट जो है लगी हुई है। इसका मतलब है एक्सपेक्ट है, यानी एक्सपेक्टेशंस। तो इसका क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एक है इसमें स्पेलिंग, तो मैं जो बता रहा हूं वो हो जाएगा इसका सिनोनियम। एंटीसिपेट, एंटीसिपेटरी रिप्लाई, ये हो जाएगा। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा एक्सपेक्ट हो जाएगा। एक है इसमें एंटागोनिज्म। देखिए, एंटागोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी, किसी से मोल लेना। समझ में आ गया ना, तो वो एंटागोनिज्म हो जाएगा। एक है ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, और ऊपर वाला है एक्सपेक्ट। दोनों में देखो काफी क्लोज रिलेशन है, तो इसलिए इन सबको जब आप क्लोज तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक है इसमें होप। होप का मतलब होता है उम्मीद। राइट, तो फिलहाल में 12 का बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 13वां क्वेश्चन है ट्रीमेंडस। ये सब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ट्रीमेंडस का मतलब होता है रिमार्केबल, यानी कि उल्लेखनीय, एक तरह से आश्चर्यजनक, मैं इसे बोल सकता हूँ ट्रीमेंडस। ठीक है, ट्रीमेंडस रिप्लाई हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका एग्जैक्ट हो जाएगा रिमार्केबल, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। बाकी और भी इसमें औसम का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। एक है इसमें कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है जिस पर विचार किया जा सके, विचारणीय। समझ में आएगा। एक है इसमें एक्सेसिव, इसका मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सेसिव। तो फिलहाल में इसका डी वाला भी मैंने आपको समझा दिया। समझ में आ गया ना? रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, कहीं रोक लगा देना। एंटिसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट, कुछ उम्मीद है। और ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस का मतलब होता है रिमार्केबल। ये इनको आपको याद कर लेना है। याद हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो हो जाएगा। टेंशन मत लेना। जिनको सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, जिनको याद नहीं होते, कम से कम इनको लिख करके तो आप याद कर सकते हैं ना। सपोज करो आप 400 से 500 बच्चों, देखो आप अगर ये सोचे ना कि यार सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं याद हो पाएगा, अब यार अब और क्या बोलूं, क्योंकि पता है ना, जो बच्चे नौकरी लगते हैं ना यार, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं किसी भी चीज़ को। वो भी इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो प्रैक्टिस से बन जाते हैं। मेहनत भी वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, बट प्रैक्टिस का अंतर होता है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में, बिल्कुल चिंता मत करो, बस इनको आप याद करते जाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे है, देखो मैटिकुलस। देखो कितना अच्छा है। मैटिकुलस का मतलब होता है एक तरह से मैथडिकल। ठीक है, मैथडिकल होता है एक तरह से मैटिकुलस। इसका मतलब होता है एकदम कोई भी व्यक्ति है ना, एक नियमित रूप से, ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक। जैसे आप अगर डीएम साहब को कोई लेटर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैटिकुलस हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसके बाद देखो और इसमें क्या क्या दे रखा है। तो फिलहाल में हो जाएगा सिनोनिम इसका मैथडिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही। क्लीन का मतलब साफ। एक इसमें पेन स्टैकिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है। इसका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो बहुत सावधान है या फिर बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, इस तरीके से इसका एक मतलब होता है।
आगे देखिए 15 में अबंडेंट, तो ये तो यार सबको पता होगा, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि प्लेंटीफुल। तो इसको याद करना, अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो सफिशिएंट, तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। एक इसमें सिग्निफिकेंट, इसका मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। एक इसमें वाइब्रेंट का मतलब जो कंपन वगैरह जैसे वाइब्रेशन होता है उसी से बनाइए वाइब्रेंट। अब देखिएगा आगे जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा। ये आपको क्या करना है, इनका अपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। चलो पहला एक क्वेश्चन आपके सामने है, रैपिडली। देखो याद करना, रैपिडली का मतलब होता है क्या ना, रैपिड, रैपिड फोर्स होता है कि नहीं होता, तो इसका मतलब होता है तेजी से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लोली, यानी कि धीरे धीरे। ये एडवर्ब है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। एक इसमें लेजली, देखिए लेजली का मतलब होता है सुस्ती से। एक है इसमें सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से। एक है फर्मली मतलब दृढ़तापूर्वक। सब जो सबको समझा रहा हूं याद हो जाएंगे। अब देखिए प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, किसी की बड़ाई करना। उल्टा क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड हो जाएगा, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, उल्टा हो जाएगा स्कॉल्ड। चलो तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, स्कॉल्ड हो जाएगा। बाकी बचा हैकल। देखो हैकल बहुत अच्छा स्पेलिंग है। हैकल का मतलब है कि कोई जब प्रश्नों से तंग करना, अपने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस किसी को ना बार बार बहुत सारी चीजें पूछ रहा है वो, तो वो क्या हैकल कर दिया। एक है इसमें अक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। हेट का मतलब कहते हैं ना, एक लड़का लड़की से क्या करता है, हेट करता है, तो एक घृणा, हेट वाला, लव हेट वो वाला। और हेट के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो जिरंड आता है, आईएनजी वाला। आगे बढ़ जाते हैं आठवां मेक। देखिए मेक का मतलब होता है बनाना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सा है ना, मेक का उल्टा ब्रेक होता है। एक है इसमें लिबरेट। देखो लाइब्रेट का मतलब क्या होता है, लाइब्रेट का मतलब होता है जिसे रिहा कर दिया गया हो। एक है इसमें एमेंसिपेट, एमेंसिपेट का मतलब भी वो मुक्त करना, बंधन से मुक्त कर दिया, एमेंसिपेट हो गया। एक है इसमें बाइंड, बाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना, जैसे किताब विताब क्या करते हैं, बाइंड करते हैं ना। आगे देखिए टर्मिनेट करना, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना एक तरह से, ठीक है, टर्मिनेशन उसको मिल गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिगिन, यानी कि स्टार्ट करना, शुरू करना। तो इसका क्या हो जाएगा, बिगिन इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हैस्टन। हैस्टन का मतलब होता है एक तरह से जल्दी करना, कितना हरी कर रहे हो तो वो हैस्टन है। एक है इसमें डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब डिपार्चर, एक तरह से गाड़ी रवाना होती है उसे बोलते हैं। चेंज का मतलब होता है बदलना, यानी कि ऑल्टर। अच्छा अब देखिए 20 वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है जो उत्तराधिकारी होता है, इसका उल्टा होता है प्रेसीजर। तो इसका मतलब पूर्वाधिकारी, पूर्वज। तो फिलहाल में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। इसका देखो और देखो, फेलियर का मतलब होता है जो फेल हो जाए, असफल हो जाए उसे बोलते हैं। एक है इसमें प्रेडेटर, प्रेडेटर का मतलब होता है लूट मार करने वाला, उसे बोलते हैं प्रेडेटर। समझ में आ गया ना। एक है इसमें लूजर, लूजर का मतलब हारने वाला या फिर कोई कुछ खो देने वाला, उसे बोलते हैं लूजर। समझ में आ गया ना, सबको मैंने बता दिया। अब धीरे धीरे पढ़ना है आप इनको, जब धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो एक बार मैं फटाफट से सबका एक बार रिवीजन करवा देता हूं, और इसके बाद आगे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मेरे पास हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। चलो मैं एक बार फटाफट से आपको रिवीजन करवा देता हूं। देखिएगा इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ लेना, बस मैं ये बता रहा हूं इनमें एरर कहां पर है, और आप खुद भी इन सब के अंदर एरर को फाइंड करना। आगे बढ़ जाऊंगा तो प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा इसीलिए। बाकी देखो बहुत सारा टाइम है, आराम से हम सीख लेंगे। देखो जब भी कोई निर्जीव चीज डूबती है तो उसे ड्रोन नहीं बोलते, उसे सिंक बोलते हैं। तो फिलहाल में यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसलिए सिंक का होता है सैंक। तो देखो सिप, जहाज एक निर्जीव चीज है, इसीलिए ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन, ड्रोन का इसका मतलब भी होता है डूबना, डूब करके बह जाना। इसका मतलब होता है एक तरह से लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखो सेकंड वाले में मुझे ये पता है कि गेट के बाद आता है कंपैरेटिव डिग्री, तो इसलिए मोर हट जाएगा, क्योंकि बीक से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर थोड़ी लगाते हैं। तो इसलिए बीक का एडजेक्टिव है ना ये बीक, तो इसका कंपैरेटिव बन जाएगा बीकर। आगे देखिए डेथ ऑफ इज ओनली सन, मुझे पता है ना मैं सबको करवा चुका हूं, इसीलिए मैं पूरे को पढ़ ही नहीं रहा हूं। यानी कि उसके अकेले बेटे की मौत के बारे में बात कर रहा है, यानी पर्सोनिफिकेशन है। इसके लिए डेथ से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा, दा और ऑफ का चक्कर होता है। आगे देखो ही फेल हेविली, दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। तो मैंने बताया था ना यार, मतलब पेन, दुख दर्द होता है, वो महान कैसे हो सकता है, सेवियर तो हो सकता है, SEVERE।
ये सेवियर आ सकता है ग्रेट की जगह। पेन वगैरह के लिए सेवियर इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे मैंने और भी डेप्थ में समझा दिया है, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये सब मैंने अभी तुम्हें फिलहाल में रिवीजन करवा रहा हूँ। मैंने बताया था व्हेन आई मैट हिम, जब मैं उससे मिला था, द कपल ऑफ डेज बैक नहीं होता, ए कपल ऑफ डेज बैक होता है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो ये मैं बता दूं, ये पैसिव है और पैसिव में बाई लगाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। लेट मी गिव यू, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, एक कुछ ना कोई ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, नाउन आएगा। तो मुझे पता है एडवाइस एस वाला एक वर्ब होता है, इससे पहले ए एन नहीं लगाते, ना ही सम एनी लगाते हैं। सम एनी ए एन दा कभी भी लगता है ना मेरे ब्रो, वो हमेशा सी वाले से पहले लगता है। अब ऐसे में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव में सम का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में एनी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए साथ में सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अवर टीचर, यानी कि मैंने बताया ना, मतलब एग्जाम से पहले हमारे टीचर ने क्लियर अप कर दिया, कुछ रूल्स हैं पॉइंट्स हैं उनको स्पष्ट कर दिया, क्लियर अप हो जाएगा। आगे देखो सिमन, मुझे पता है सिंगुलर है, और देखो बिकॉज के बाद ये प्रेजेंट है इसीलिए इसमें भी प्रेजेंट की काबिलियत आ सकता है, इसीलिए वॉज तो आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं, देखिए मुझे ये पता है कि भाई जैसे वेरी गुड बॉय होता है, यू आर वेरी गुड, इसका मतलब वेरी के बाद जो आएगा वो एडजेक्टिव है। पोलाइट एक एडजेक्टिव होता है। मुझको ये पता है कि बीइंग के बाद कभी एडजेक्टिव नहीं आता, इसीलिए डी वाला भी गलत हो जाएगा। मुझे ये पता है बिहेव में आईएनजी नहीं आता, इसीलिए सी वाला गलत हो जाएगा। बचा क्या, बी वाला, वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, इफ आई डोंट एडवांटेज ऑफ दिस, तो मुझे पता है एडवांटेज ऑफ से पहले जो वर्ब आती है वो हमेशा टेक आता है। टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना, मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा अब ये चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। रेस्ट्रिक्ट का सिनोनियम होता है प्रोहिबिट, एंटिसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, ट्रीमेंडस का मतलब होता है रिमार्केबल। याद हो गया ना सबको, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, क्या हो जाएगा, वो मैथडिकल है। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, जो एक तरह से प्लांटीफुल है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो उल्टा देखो, रैपिडली बहुत फास्ट है, तेजी से, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोली, इसका उल्टा हो जाएगा। प्रेज करते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड हो जाएगा, किसी को डांटना। एक है इसमें मेक, मेक का मतलब बनाना, ब्रेक का मतलब तोड़ना, बी वाला। टर्मिनेट कर देना किसी को, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा बिगिन। सक्सेसर का हो जाएगा प्रीडेशर। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद देखो कुछ मेरे पास यहाँ पर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलो यार अगली वीडियो क्या, इसी में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। फिर मैं और बहुत सारी वीडियोस अभी तो पड़ी हुई हैं, बता दूंगा उनको भी। देखिए, यानी ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका आपको इन चार में से बताना है कि इसकी जगह पर आप इन चारों में से क्या इस्तेमाल करेंगे। यानी हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन ऑडियंस, इसका जगह आप आपको बताना है फेल शॉर्ट की जगह पर क्या आएगा। देखो भाई फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इसकी जगह सेम मीनिंग वाला रखना है जो थोड़ा अच्छा लगे। फेल शॉर्ट का सिनोनियम होता है हैड नो इफेक्ट, यानी कि कोई प्रभाव न पड़ना, उसके स्पीच का ऑडियंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो फेल शॉर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इन चारों में से हैड नो इफेक्ट हो जाएगा, यानी ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ कैश। अब देखो कॉल्ड फॉर का जगह, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, यानी कि मांगना, यानी कि ऑफिसर ने, ठीक है। तो कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना, यानी कि भाई ऑफिसर ने, भाई जब कैश का बहुत शॉर्टेज हो गया तो ऑफिसर ने क्या किया, कैशियर से क्या एक्सप्लेनेशन इसका मांगा, तो कॉल्ड फॉर की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, डिमांड आ जाएगा। देखो इसको ऊपर पढ़ लीजिएगा, यानी कि वो ये करा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस अंडरलाइन इन द सेंटेंस, चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, सेम मीनिंग रखता है थोड़ा अच्छा। आगे देखिएगा 23वां देखिएगा, वी वॉन्ट द गिफ्ट टू बी अ सरप्राइज फॉर माई ब्रदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। अब ये बताना है इस इडियम का मतलब क्या होता है, अगर याद है तो बता देंगे। गेव द गेम अवे का मतलब होता है गिव आउट द सीक्रेट, यानी रहस्य का खुल जाना, रहस्य खोल देना, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, गिव का गेव हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, गेव द गेम अवे, इसका मतलब होता है गेव आउट द सीक्रेट, ठीक है। जो रहस्य वो आपका उजागर, मतलब पोल पट्टी खुल गई, तो यानी कि इसका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, गेव आउट द सीक्रेट हो जाएगा। आगे देखो, द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। अब आपको बताना है क्यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है। देखिए भैया
क्यू फ्रॉम का मतलब होता है एक तरह से इशारा, मतलब हिंट। क्यू क्यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है? हिंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिंट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। मतलब जो एक्ट्रेस है ना, उसने क्या किया, अपने भाई से थोड़ी बहुत हिंट ली और वो एक सक्सेसफुल बन गई। आगे देखिए, लेट लेट अस, ये देखिए, लेट अस हैव टू हार्ट टॉक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप अपने दिमाग लगाइए, हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब क्या हो सकता है? मतलब दिल से बातचीत हो रहा है भैया, मतलब मामला ऊपर हाई लेवल का है। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है फ्रैंक टॉक, मतलब दिल खोल करके बातें करना। सपोज करो आपका फ्रेंड है, आपकी कोई, जैसे सपोज करो यदि आप नहीं मैरिड तो कोई नहीं होगा क्योंकि एयरफोर्स नेवी में तो अनमैरिड ही जाते हैं। खैर, जब आप कहते हैं ना, मतलब एक दूसरे से दोस्त हैं एक दूसरे के, तो दिल खोल करके बातें करते हैं, फ्रैंक टॉक होता है। हार्ट टू हार्ट, दिल से बात हो रही है। जायज है, पापा से नहीं कर सकते, मम्मी से नहीं, बहन से नहीं कर सकते, भाई से भी डर लगता है क्योंकि उनका जूता हमारे सिर पे रहता है भाई। तो इसीलिए क्या होगा, फ्रैंक टॉक नहीं हो सकता। दिल की बात तो भाई एक एक दूसरे दोस्तों से की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक टॉक हो जाएगा। चार ऑप्शन है देखो, गुड टॉक, फ्रैंक टॉक, लविंग टॉक। अरे बलाए तो डी लगा देंगे साहब, मतलब। और बहुत से ऐसे दीवाने होंगे वो इमोशनल कर देंगे, इमोशनल टॉकिंग चल रही है साहब, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस किया। चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, बहुत सारे मेरे पास अभी क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं, उनको मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।